प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि परीक्षा की दृष्टिकोण से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रसायन विज्ञान में, वहां पर हम बात करेंगे और इस टॉपिक से हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मीथेन और बेंजीन गैस के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है मीथेन गैस। मीथेन गैस को हम कहते हैं मार्स गैस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। मीथेन गैस को हम क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 है। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कहेगा मीथेन गैस या मार्स गैस किसका किसका यौगिक है? तो आप तुरंत बताओगे कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है। क्या बताओगे? कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है। अब यहीं पे पूछा जाता है कि मीथेन गैस बनाने का प्रयोगशाला विधि क्या है? तो तुरंत बताओगे सोडियम एसीटेट की, लिख लो यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों, प्रयोगशाला विधि। कि मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है? तो तुरंत बताओगे सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराने पर क्या बनता है? मीथेन गैस बनता है और सोडियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा सोडा लाइम होता है। सोडा लाइम होता तो हमारा ये है NaOH+CaO। इसको हम सोडा लाइम बोलते हैं, लेकिन आपकी भारती प्रकाशन या कुमार मित्तल की बुक में सोडा लाइम को ये इंगित किया गया है। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों हमने कह दिया कि सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराने पर क्या बनता है? मीथेन गैस बनता है और सोडियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बाहर निकल जाता है। यही है हमारी मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब यहीं पर आपसे प्रिय विद्यार्थियों ये पूछे कि मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो तुरंत बताना मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि में उत्प्रेरक का कार्य करता है CaO, जिसको आप कहते हैं शुष्क चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। अब प्रिय विद्यार्थियों ये हमारा क्या है? सोडियम एसीटेट। लिख दिया करो वहीं पर सोडियम एसीटेट। की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराने पर क्या बनता है? तो तुरंत बताना मीथेन बनता है या मार्स गैस बनता है। सोडियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बाहर निकल जाता है। अगला प्रिय विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। कहता है कि धान के पानी भरे हुए खेत से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो तुरंत बताना कि धान के पानी भरे हुए खेत से मीथेन गैस बाहर निकलती है। नोट कर लो, धान के पानी भरे खेत से
कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो लिख लो मेथेन गैस, अंडरलाइन कर लो। अब और आपको याद करने का एक तरीका बताते हैं कि जहां पर पानी भराव की बात आए, जल भराव की बात आए, तुरंत आपको प्रिय विद्यार्थियों बताना है वहां से कौन सी गैस बाहर निकलती है? मेथेन गैस बाहर निकलती है। चाहे वो धान का पानी भरा खेत हो, चाहे आपके कहे गोबर से जानवर के कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। बायोगैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मेथेन गैस प्राप्त होती है। इसके अलावा कीचड़ से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तुरंत बताना, मेथेन गैस प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लगातार पूछता है कि धान के पानी भरे हुए खेत में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो तुरंत बताओगे मेथेन गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन, मेथेन गैस का जो आकार होता है, ये मेथेन गैस है। मेथेन गैस का आकार होता है समचतुष्फलकीय। मेथेन गैस का आकार क्या होता है? समचतुष्फलकीय होता है। और इसका संकरण जो होता है वो क्या होता है? नोट कर लो, मेथेन गैस का संकरण इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है? sp3। अब यहीं पर पूछता है कि मेथेन गैस में कार्बन और हाइड्रोजन अणु के बीच कितने अंश का कोण बनता है? तो अंडरलाइन कर लेना, 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। कि मेथेन गैस में कार्बन और हाइड्रोजन अणु के बीच कितने अंश का कोण बनता है? तो प्रिय विद्यार्थियों बताना कि 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथेन गैस के प्रत्येक कोने पर एक एक हाइड्रोजन का अणु जुड़ा होता है, इसीलिए इसका आकार समचतुष्फलकीय होता है। यह बताया था किस वैज्ञानिक ने? तो अंडरलाइन कर लो, लीबेल व वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने। अंडरलाइन कर लो कि मेथेन गैस में हाइड्रोजन के प्रत्येक कोने पर या कार्बन के प्रत्येक कोने पर एक एक हाइड्रोजन का अणु जुड़ा होता है, इसलिए इसका आकार समचतुष्फलकीय होता है। यह बताया था किस वैज्ञानिक ने? तो तुरंत बताओगे, लीबेल वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? लीबेल वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने। अंडरलाइन कर लो। अगला, मेथेन गैस या मार्च गैस का अणुभार कितना होता है? तो कार्बन का अणुभार हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। हाइड्रोजन का 1 गुणे 4 हो गया। इसलिए मेथेन गैस का अणुभार कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। अब यहीं पर पूछे कि इसका वाष्प घनत्व कितना होता है? तो सूत्र ही होता है हमारा वाष्प घनत्व बराबर अणुभार भागे 2। कि वाष्प घनत्व अणुभार का आधा होता है। तो मेथेन गैस का यदि कोई भी आपसे अणुभार पूछे तो 16 बताना। यदि वाष्प घनत्व पूछे तो सूत्र बताया, वाष्प घनत्व बराबर अणुभार भागे 2।
अब यहीं पर कहे 32 ग्राम मेथेन गैस में उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या होगी? नोट कर लो प्रिय विद्यार्थियों, 32 ग्राम मेथेन गैस में उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या होगी? तो सूत्र होता है कि मोलों की संख्या बराबर भार ग्राम में भागे अणुभार। मोलों की संख्या बराबर भार ग्राम में भागे अणुभार। भार इसका कितना आ गया? 32। अणुभार इसका कितना आ गया? 16। भाग दे दिया तो मोलों की संख्या कितनी निकल आई? 2 निकल आई। अंडरलाइन कर लो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मोलों की संख्या निकालने वाला सूत्र क्या है? तो भार ग्राम में भागे अणुभार। यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा जाता है कि ग्रिगनार्ड अभिक्रिया क्या है? तो मैग्नीशियम मेथिल आयोडाइड की क्रिया जल के साथ कराने पर मेथेन गैस बनती है। यही है हमारी क्या? ग्रिगनार्ड अभिक्रिया। जब भी आपसे प्रिय विद्यार्थियों पूछे कि ग्रिगनार्ड अभिक्रिया क्या है, तो तुरंत बताना कि मेथिल या मैग्नीशियम मेथिल आयोडाइड की क्रिया जल के साथ कराने पर मेथेन बनता है। यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ग्रिगनार्ड अभिक्रिया कहलाती है। अंडरलाइन कर लो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बार पूछा गया है कि ग्रिगनार्ड अभिक्रिया में क्या मेन उत्पाद बनता है, तो तुरंत बताना मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन बनता है। अब यहीं पर बात आती है बेंजीन गैस की। बेंजीन को भी यहीं पे लेते हैं। तो गैसों में हम उन्हीं बातों पर बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंजीन प्रिय विद्यार्थियों, आज यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। बेंजीन को अभी नेक्स्ट दूसरे दिन ले लेंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से तैयार करके आओ। जो भी इस चैप्टर में कोई समस्या हो उसको तुरंत कमेंट के माध्यम द्वारा पूछो। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन विद्यार्थियों से हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या जो कक्षा 12 AG में बच्चे गए हैं 11 पास करने के बाद, तो उनसे अभी से बोल दो कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग के रसायन विज्ञान के वीडियो देखते रहें, तो उनको बोर्ड पेपर में भी इसका लाभ मिलेगा। और अगली साल जब ये प्रवेश परीक्षा में यूपी कैडेट BHU या ICR में पहुंचेंगे, तब वहां पर भी इनको कोई समस्या नहीं होगी। तो आज अपनी बात को यहीं पर
विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम रसायन विज्ञान में बात करेंगे तो बेंजीन गैस को ले लेंगे, वो अगला नया टॉपिक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।